ऑफ अट्रैक्शन से कैसे अपनी एनर्जी को सही करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करें, अपने सारे थॉट्स को, अपने इमोशंस को कैसे सही करें। कभी किसी के बारे में या अपनी विश के बारे में या मनी के बारे में या किसी भी चीज़ या पर्सन के बारे में कोई भी गलत थॉट आ गया। अब थॉट तो आ जाता है क्योंकि अभी हम माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि आपकी हर सोच, आपका हर विचार, आपका हर बोल एकदम सही हो, पॉजिटिव हो। तो क्या करें कि हर वक्त हर सोच सही ही हो। कैसे हमेशा हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स ही यूज़ करें, सोचें और बोलें। हम कुछ भी सोचते हैं या बोलते हैं, हर वर्ड की एक एनर्जी होती है। हमारा हर वर्ड एनर्जी क्रिएट करता है और वो एनर्जी बेकार नहीं जाती, ना ही डिस्ट्रॉय होती है। हर वक्त जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रही है और वापस हमारे पास आती ही है। भगवद गीता में भी लिखा है, आत्मा एक एनर्जी है एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ प्योर साइंस। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू वाली चीज़ नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड थिंग है। क्योंकि हर चीज़ एक एनर्जी है, एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। एक इंसान है या कोई भी चीज़ है, मैं हूँ, आप हैं, भगवान है, सब कुछ एक एनर्जी है। तो जब हर चीज़ एक एनर्जी है तो वी ऑल आर कनेक्टेड विद ऑन द सेम एनर्जी लेवल। एक इनविजिबल थ्रेड है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन उसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब हम दूसरों पर गुस्सा करते हैं, एंग्री होते हैं, तो क्यों हमें भी बुरा फील होता है, क्यों हमारा भी मूड खराब होता है, क्यों हम भी अपसेट हो जाते हैं? क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। तो दूसरों के बारे में जब हम बुरा सोचते हैं या कोई भी नेगेटिव इमोशंस रखते हैं तो एक्चुअली हम खुद को बुरा फील करवा रहे होते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए, खुद के लिए। बिकॉज बाय फॉरगिविंग अदर्स वी एक्चुअली फॉरगिव आवरसेल्व्स to make us feel bad, to make us feel wrong. And law of attraction says what we give is what we get. If we give hate, we will definitely get the same. If we give love, we will get the same love. If we get negative frequency or negative energy, we will get same. And if we get positive energy, we will get more of it. दिस प्रिंसिपल ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम जो दूसरों के लिए सोचते हैं या करते हैं वो तुरंत हमें भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी एनर्जी पहले हमारे लिए काम करती है। दूसरों के लिए एंगर करना या निगेटिव फीलिंग्स रखना ऐसा ही है जैसे आप अपने हाथ में एक बर्निंग कॉल यानी कि एक जलता हुआ कोयला रखकर दूसरों पर फेंकने का सोच रहे हैं, पर ये सबसे पहले आपका हाथ ही जलाएगा। मितेश खत्री ने अपनी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। उन्होंने बताया है कि प्लास्टिक की बोतल को अगर डिस्ट्रॉय किया जाए, उसे हीट किया जाए, तो वो प्लास्टिक मेल्ट होगा, पर प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। यानी कि प्लास्टिक अपना फॉर्म चेंज करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो किसी दूसरे फॉर्म में अपना रूप बदल लेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी एनर्जी पर वर्क करता है। जब हम अपने किसी ड्रीम के लिए वर्क कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उस चीज़ को तभी मैनिफेस्ट कर पाते हैं जब हमारी एनर्जी और उसकी एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी पर होती है। यानी कि हमें उस चीज़ को पाने के लिए अलाइनमेंट में आना होता है। अब सवाल यह है कि हमेशा अलाइनमेंट में कैसे रहें, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे रहें और हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी कैसे देते रहें। यानी कि हाउ टू क्लीन योर एनर्जी। जैसे अगर हमने कुछ भी गलत सोचा तो ये पैटर्न बन जाता है, ये हैबिट बन जाती है और एनर्जी, जैसा कि पहले बताया है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस यूनिवर्स में ही कहीं घूम रही होती है और किसी नए रूप में ट्रांसफॉर्म होकर हमारे पास ज़रूर लौट कर आती है और हमें बुरा फील कराती है या कुछ अनवांटेड एक्सपीरियंसेस देती है और हमारी ड्रीम लाइफ और हैप्पीनेस और अबंडेंस को ब्लॉक करती है। यानी कि ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर देती है।
और हमें पता भी नहीं चलता। इस तरह ये हमारी मैनिफेस्टेशन को स्लो कर देती है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए इस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी को, हर नेगेटिव इमोशंस को और ब्लॉकेजेस को क्लीन करने का बेस्ट तरीका है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। 4 सेंटेंसेस की जो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब हम बार बार किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इमोशन के लिए इस प्रेयर को कहते हैं तो हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को, अपने ब्लॉकेजेस को क्लीन करते हैं। और ये मेंटल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। इस प्रेयर को आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी जगह बैठकर ही करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते कर सकते हैं, घूमते हुए कर सकते हैं, कोई काम करते हुए जब आपका माइंड एकदम फ्री है आप उस टाइम पर भी इस प्रेयर को कर सकते हैं। अपने माइंड की फालतू की चटर पटर को रोककर आप इस प्रेयर को करें तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगेगी। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई लड़की वाले आ रहे हैं पहली बार रिश्ता लेकर, तो आप क्या करेंगे? आपके घर के बाहर अगर गंदगी होगी, गड्ढे होंगे, तो क्या आप उसे क्लीन नहीं करेंगे? घर में जब गेस्ट आते हैं तो जिस तरह से हम घर की क्लीनिंग करते हैं, उसी तरह से एक नई लाइफ को, एक नई चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ अगर आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले मन के अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को और सारे ब्लॉकेजेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई जॉब है, कोई लाइफ पार्टनर है, मैरिज है, घर है, मनी है, या किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत टाइम से बहुत सारी टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तब ये हो'ओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही मिराक्युलसली वर्क करती है आपके माइंड की क्लीनिंग के लिए और सारे ब्लॉकेजेस को हटा देती है। तो जब भी आप बुरा फील करें या नेगेटिव सोचें या अपने किसी भी ड्रीम पर, अपने किसी भी विश पर क्वेश्चन मार्क जब आपका मन लगा रहा हो, तो अपने मन की चटर पटर को ये मैजिकल मंत्रा दे दें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।